हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हम पीओसी में नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। टेस्ट फॉर एसिड्स, अमाइड्स एंड एस्टर्स। ठीक है, तो अगर हम एसिड की बात करें बच्चों, तो एसिड में आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? COOH। ठीक है, तो एसिड में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जो टेस्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, तो क्या है बच्चों, आपको पता है कि अगर कोई एसिड है और उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो एसिड में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो CO2 गैस का रिलीज होना ये बताता है कि गिवन कंपाउंड क्या है, एसिड होगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं, जैसे HCl एक एसिड है। ठीक है बच्चों, और इसमें हम NaHCO3 मिला दें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये NaCl तो चला जाएगा, NaCl प्लस। अब हाइड्रोजन और HCO3 कंबाइन होकर के H2CO3 बना लेंगे बच्चों। ठीक है, H2CO3 क्या है? अनस्टेबल एसिड होता है, अनस्टेबल एसिड है, और ये आगे जाकर के CO2 और H2O में क्या है बच्चों? ब्रेक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि HCl on reaction with sodium bicarbonate will produce NaCl plus CO2 and H2O। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इससे क्या रिलीज होता है? CO2। ठीक है, when acid combines with sodium bicarbonate it releases CO2 गैस, और CO2 गैस रिलीज कहां से होती है? फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया एसिड है RCOOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों क्या बन जाएगा? RCOONA। ठीक है, H को हटा करके यहाँ पर सोडियम लग जाएगा और साथ में क्या मिलेगा बच्चों? CO2 प्लस H2O। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते RCOOH प्लस NaHCO3, अब ने इसको स्टार कर दिया, स्टार से मेंशन कर दिया। अब देखिए तो क्या बनेगा बच्चों? RCOONA प्लस, क्योंकि CO2 कार्बोनेट सॉल्ट से ही रिलीज होती है, बाइकार्बोनेट जो आयन है इसी से ही CO2 रिलीज होती है। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो यहाँ से ही CO2 रिलीज हो जाएगी, CO2 स्टार वाला प्लस H2O। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि CO2 सिर्फ और सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट से ही रिलीज होती है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें RSO3H प्लस NaHCO3, तो अगर आप देखेंगे H है, H के प्लेस पर सोडियम आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो RSO3Na प्लस CO2 और प्लस H2O। ठीक है बच्चों, अगर मान लो R की जगह जैसे हम CH3 लिखते, CH3COOH प्लस NaHCO3, तो बच्चों क्या बन जाता? H के प्लेस पर सोडियम लगा दीजिए, तो CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर C6H5COOH, बेंजोइक एसिड है बच्चों, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर अगर हम NaHCO3 मिलाते हैं तो बच्चों क्या बनेगा? H के प्लेस पर सोडियम आ गया, C6H5COONA प्लस, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? CO2 और
H2O इस तरीके से रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं C6H5SO3H प्लस NaHCO3, ठीक है। ये क्या है बच्चों? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दें तो क्या मिलेगा? C6H5SO3Na, H के प्लेस पर सोडियम और साथ में जो गैस रिलीज होगी वो CO2 और H2O, इस तरीके से CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, ठीक है। फिनॉल में ये टेस्ट नहीं होता। अगर आप फिनॉल लेते और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते, यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होती है, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम और आगे डिटेल में भी सीखेंगे। जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे होंगे तो कुछ और एसिड देखेंगे कि इनमें से रिलीज होता है, कहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होगी। तो ये जितने भी टेस्ट बच्चों हमने अभी सीखे हैं ये सब डिटेल में मिलेंगे एक बार फिर से। तो अभी हमने जैसे पहले ही बताया कि हमें जितना ज़रूरत है हम उतना सीख रहे हैं अभी, और जैसे ही आगे सिलेबस बढ़ेगा तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम ये टेस्ट को दोबारा भी सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो एसिड का दूसरा टेस्ट देखते हैं, लिटमस टेस्ट। तो एसिड के लिए नेक्स्ट टेस्ट है लिटमस, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि लिटमस पेपर, द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट था एसिड का। नेक्स्ट देखते हैं अमाइड्स के लिए, ठीक है। तो अमाइड्स ऑन हीटिंग विथ NaOH लिबरेट्स अमोनिया गैस, ठीक है बच्चों। तो अमाइड क्या करते हैं कि NaOH के साथ हीट करने पर, अमाइड क्या है बच्चों? CuNH2, और NaOH के साथ जब हीट करते हैं इसको तो ये बना लेता है RCONa प्लस अमोनिया गैस रिलीज करता है। तो अमाइड की यही पहचान है कि अमाइड को अगर NaOH के साथ हीट कर दिया जाए तो जो गैस लिबरेट होती है वो क्या है बच्चों? अमोनिया। पर अमोनिया की स्मेल से हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो अमाइड का ये टेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं एस्टर। तो एस्टर जो होते हैं इनकी महक से इनको पहचाना जाता है। तो एस्टर्स आर स्वीट, फ्रूटी स्मेल होती है, स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है बच्चों। एस्टर की एक ये पहचान है कि फ्रूटी स्मेल हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि गिवन कंपाउंड क्या है? एस्टर होगा, ठीक है। अब केमिकल टेस्ट की बात करें अगर यहाँ पर, ये तो खुशबू से पहचान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो एस्टर्स ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH प्लस phenolphthalein gives कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिनोप्थलीन बच्चों एक इंडिकेटर है जिसको हम HPH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिनोप्थलीन को हम सिंबॉलिकली HPH से लिखते हैं कि फिनोप्थलीन क्या है बच्चों? एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर है एसिडिक मीडियम में फिनोप्थलीन बच्चों कलरलेस होता है। और बेसिक की बात करें तो
तो बेसिक मीडियम में बच्चों ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर का कलर चेंज होने से हमें पता चल जाता है कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर हम बात करें एस्टर की, कि RC डबल बॉन्ड O R डैश इस तरीके से एस्टर लिया, ठीक है। इसमें हमने NaOH और साथ में फिनोप्थिलीन मिलाया। फिनोप्थिलीन को HPS से सिंबल से लिखा जाता है। तो जब इसको देख रहे होंगे तो ये हमें पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है, क्योंकि फिनोप्थिलीन बेस के साथ, बेस क्या है, जैसे NaOH है, पिंक कलर दिखेगा। और रिएक्शन के बाद में मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONA प्लस R डैश OH। उसके बाद जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो एस्टर ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH एंड फिनोप्थिलीन गिव्स कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे हमने NaOH और फिनोप्थिलीन मिलाया, पिंक कलर आया, और रिएक्शन के बाद थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद हमको सोल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस मिलता है। मतलब क्या है कि एसिड बनने से जिसका जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये पहचान है एस्टर की, ठीक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट बच्चों पीओसी में देखते हैं, टेस्ट फॉर एमीन्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट, ठीक है। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है बच्चों, टेस्ट फॉर 1 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स, ठीक है। तो ये टेस्ट बच्चों 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन्स के लिए टेस्ट होता है। रिएजेंट जो यूज करते हैं, रिएजेंट यूज्ड वो क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म और KOH का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एमीन की बात करें, RNH2 और प्लस क्लोरोफॉर्म और KOH अगर इसमें मिलाएं तो मिलता है RNC। तो बच्चों आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और ये स्मेल क्या है, बैड स्मेल आती है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड। तो जैसे ही हम एलिफैटिक या R की जगह हम CH3 लिख सकते हैं, या हम जो है बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं C6H5, ठीक है। तो बैड स्मेल का बनना, बैड स्मेलिंग कंपाउंड का बनना ये इंडिकेट कर देता है कि गिवन कंपाउंड क्या है, एक प्राइमरी एमीन है, ठीक है बच्चों। ध्यान ये देना है, ये टेस्ट सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स में ये टेस्ट नहीं होता। तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में ये टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कार्बिल अमीन टेस्ट में क्या है, आइसोसाइनाइड का बनना इंडिकेट करता है कि हमने जो लिया है एमीन क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। तो आपने R2NH सेकेंडरी है या R3N टर्सरी है, और इसमें क्लोरोफॉर्म और KOH मिला दें, तो यहां पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो टेस्ट फॉर एमीन्स में हम नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो हिंसबर्ग टेस्ट में पहले हम देख लेते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। इससे भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको लिखते हैं C6H5SO2Cl, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने में हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स, ठीक है बच्चों। अब किस तरीके से होता है उनको देखते हैं कि अगर एमीन हमने प्राइमरी लिया RnH2 और हिंसबर्ग रिएजेंट से कंबाइन करता है, ठीक है, ये क्या है, यहां से एक HCl निकालेगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा बच्चों, RNH और SO2PH, SO2PH या C6H5 लिख दें, C6H5 बनता है। इसको हम बच्चों सल्फोनामाइड कहते हैं, सल्फोनामाइड बन गया। ये सॉलिड होता है बच्चों, ठीक है। और NOH में अगर हम इसको मिलाएं तो ये क्या है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि प्राइमरी एमीन ऑन रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट फॉर्म्स सॉलिड सल्फोनामाइड विच इज सॉल्युबल इन NOH, ठीक है। ये NOH में क्या डिसॉल्व हो जाता है। अगर ये सेकेंडरी एमीन की बात करें तो सेकेंडरी है R2NH प्लस ये 1 डिग्री एमीन और ये है बच्चों 2 डिग्री एमीन, ठीक है। तो HCl तो हटा लेगा, सल्फोनामाइड बन गया, ठीक है। लेकिन अब ये NOH में क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो सेकेंडरी एमीन ऑन रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट फॉर्म्स सॉलिड सल्फोनामाइड विच इज इनसॉल्युबल इन NOH। ये NOH में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। एक सॉल्युबल है, एक इनसॉल्युबल है। अगर 3 डिग्री एमीन होता तो यहां देखिए, तो 3 डिग्री एमीन does not react with benzene sulfonyl chloride that is Hinsberg reagent। देख रहे हैं कि इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को हम हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें लास्ट टेस्ट देखते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। तो नाइट्रो में क्या है, RnO2, R की जगह पर हम एलिफेटिक CH3 हो या बेंजीन रिंग ले लें C6H5, ठीक है। तो ये जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके के कंपाउंड में, NaOH आ जाता है, रिडक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है बच्चों क्योंकि ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना। फिर हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट मिलाने से ये ऑक्सीडेशन कर लेगा, प्लस सिल्वर का बनता है ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो जिंक अमोनियम क्लोराइड मिलाकर के टॉलेंस रिएजेंट का मिलाने के बाद ब्लैक प्रेसिपिटेट का बनना ये इंडिकेट करता है कि गिवन कंपाउंड क्या है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है उसमें, जैसे CH3NO2 या रिंग लगा लिया हमने यहाँ पर NO2, ठीक है। दोनों ही रिएक्शंस करवाते हैं, जिंक प्लस NH4Cl और यहाँ भी वही है, ठीक है। तो पहले तो रिडक्शन हो जाएगा, CH3NHOH, यहाँ पर रिंग लगा हुआ है, ठीक है बच्चों।
अब हम मिलाते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3NO, यहाँ पर ऐसा नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा, और साथ में मिलेगा सिल्वर, और सिल्वर का क्या बनता है बच्चों यहाँ पर ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट का बनना इंडिकेट करेगा कि गिवन कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो बच्चों हमने पीओसी में हाइड्रोकार्बन से लेकर के नाइट्रोजन के कंपाउंड तक के जो इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट थे वो हमने देखे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन और पीओसी वाले पार्ट में थ्योरी वाली चीज़ें देख ली थी। अब बच्चों मेन इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। तो हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आपसे, और हमने एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पीओसी और स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट से पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें क्वेश्चन की बात करें कि कंपाउंड है X जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट मिलता है, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी मिलता है, और सोडियम मेटल टेस्ट भी मिलता है। तो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें ये बताना है ये गिवन कंपाउंड जो X है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब हम उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों, ठीक है। अब मेन मुद्दा ये है बच्चों, आपको अब याद होना जरूरी है कि सोडियम मेटल टेस्ट कब होता था, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट कब होता था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कब होता था। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो हम आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट ये दोनों ही टेस्ट होते थे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में है उसको पता लगाने के लिए हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन करते थे। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो सभी के सभी चारों ऑप्शन क्या है, अनसैचुरेटेड है, सब में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम सोडियम मेटल टेस्ट कब करते थे, तो सोडियम मेटल टेस्ट होता था टेस्ट फॉर एसिडिक एच, ठीक है बच्चों। सिर्फ आपको इतना पता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। चीज़ों को बस आपको जानना जरूरी है कि किस टेस्ट में हमने क्या पढ़ा। हम जो चीज़ें सीख रहे हैं बस वो आप पढ़ते जाएं और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, मतलब आप ऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट फॉर एसिडिक एच, अगर गिवन कंपाउंड में एसिडिक एच प्रेजेंट है तभी वो सोडियम मेटल टेस्ट देता है, ठीक है बच्चों। आपको पता है सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव होना मतलब क्या है, अगर एसिडिक एच होगा तो सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप देखिए भाई यहाँ तो एसिडिक एच है नहीं क्योंकि ये sp कार्बन है, तो आपको देखना है कि पहले दोनों टेस्ट तो हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सोडियम मेटल टेस्ट एसिडिक एच होगा तभी मिलेगा। और एसिडिक एच अल्काइन की बात करें तो sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एसिडिक होता है। तो यहाँ पर भी एसिडिक एच नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ देख रहे हैं कार्बन sp है, sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और यहाँ पर भी क्या है sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो इन दोनों ही केसेस में सोडियम मेटल टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर भी सोडियम मेटल मिलाने से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या है बच्चों, रिलीज होगा। अब बात आती है दो ऑप्शन बचे हमारे पास, अगर हमें थोड़ी जानकारी है तो हम चार में से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों आसानी से, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए दोनों जगह ये टेस्ट मिल रहा है, ब्रोमीन वाटर और बेयर्स टेस्ट भी यहाँ पर मिल रहा है। अब सही आंसर क्या होगा इसको देखिए। तो अब एक बार हम मोलिकुलर फॉर्मूले को भी चेक कर लें कि हमारे पास कार्बन 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 कार्बन वाला है, तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला भी मैच करना चाहिए, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला C4H6 मैच करता है सी वाले ऑप्शन से, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड एक है C6H10, ब्रोमीन वाटर टेस्ट मिलता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, पता करते हैं। वो दोनों लिसिस होने पर एक ऐसा एसिड बनाता है, सिर्फ एक ही एसिड बन रहा है बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल होगा। वो दोनों लिसिस पर एक ही कंपाउंड का एक ही प्रोडक्ट का बनना ये इंडिकेट करता है कि गिवन कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके दोनों तरफ का अल्काइल वाला पार्ट क्या है ऐसा सेम रहेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इस तरीके का सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए
यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करें ए वाले कंपाउंड का, तो ए वाला कंपाउंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करने पर बच्चों क्या बनाता है, CH3 CH2 COOH, क्योंकि RC वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर के ओजोनोलिसिस में बच्चों क्या कन्वर्ट होता था, एसिड में कन्वर्ट होता था। तो ये तो आंसर बना रहा है, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला एसिड बन रहा है, इस तरफ तो 2 ही कार्बन है, ये नहीं चलेगा। इस तरीके से ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, और ये वाला भी नहीं चलेगा। इसको आप तोड़ोगे तो एक ही एसिड बनेगा, क्योंकि साइक्लिक है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा होगा। तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करके इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये नहीं चलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके का एसिड ये बना नहीं पाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आंसर से मिला हमें ए वाला कंपाउंड सिर्फ इस तरीके का एसिड बना पाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये कंपाउंड है सोडियम मेटल टेस्ट मिलता है। तो सोडियम मेटल टेस्ट मिलने का मतलब क्या है, इसमें एसिडिक H है, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड सोडियम मेटल टेस्ट दे रहा है मतलब हाइड्रोजन क्या है उसमें एसिडिक होगा, ठीक है। तो आपको देखना है भाई ये अल्कोहल है, एसिडिक है, एसिड है, एसिडिक है, ये OH एसिडिक है, ये OH एसिडिक है, तो मतलब यहाँ पर एसिडिक H है, सोडियम मेटल टेस्ट मिलेगा। DNP के साथ येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट का बनना ये बता देगा इस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट जो बनता है वो कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, ठीक है। तो DNP के साथ प्रेसिपिटेट का जो कलर है ऑरेंज या येलो, इस तरीके का प्रेसिपिटेट बनना मतलब क्या, कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर भी है, C+O है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर कीटोन है, यहाँ भी कीटोन है और यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, ये मिलेगा। अब कह रहा है कि ओजोनोलिसिस करने पर C6H8O4 बनाता है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस पर एक ही कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही कंपाउंड बन रहा है, दूसरा कंपाउंड यहाँ लिखा नहीं है। यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक होगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक होगा तो कार्बन देखो कितने हैं बच्चों, 4 5 6 और ये 7 कार्बन चले जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। 1 2 और ये 2 4 और एक ये 5 ही है इसमें बच्चों, कार्बन 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर सिर्फ 5 कार्बन वाला पार्ट आ रहा है और आपको चाहिए कितने, 6 कार्बन चाहिए। तो ये ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसको अगर यहाँ से तोड़ते हैं तो इधर भी देखिए 2 और 1 3 और 4, तो ये कार्बन सिर्फ 4 का ही पार्ट दे रहा है। तो ये यहाँ पर आंसर में फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर आप इसको चेक करें, इसका अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो बच्चों ये मिल जाएगा OH और यहाँ से तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा CHO और ये टूटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CHO, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये बन रहा है, ठीक है। ये इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई भी कर रहा है। लेकिन आप इसमें देखें, चूंकि रिएक्टेंट में आपको 6 कार्बन ही चाहिए, यहाँ पर बच्चों 7 कार्बन दिख रहे हैं, 1 और 6 कार्बन इस रिंग में और 7वां कार्बन ये बाहर की तरफ है, तो ये रिएक्टेंट नहीं है हमारा, ठीक है। तो बच्चों जो सही आंसर है वो क्या है, C है। यहाँ पर देखिए एसिडिक H भी है, कार्बोनिल कंपाउंड भी है, DNP टेस्ट भी मिलेगा और डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए एक ही कंपाउंड ये बनता है, जो कि हमारा आंसर सही है यहाँ से, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट देखिए C5H12O एक कंपाउंड है, कह रहा सोडियम मेटल टेस्ट मिलता है। सोडियम मेटल टेस्ट मिलने का मतलब क्या है, इसमें एसिडिक H है, एसिडिक H प्रेजेंट है। और ध्यान देना नेक्स्ट जो टेस्ट कह रहा है कि ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी बनता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इंस्टेंट टर्बिडिटी तब मिलता है जब अल्कोहल क्या हो बच्चों, 3 डिग्री का हो। 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी विथ ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपको अगर चीजें पता है, याद है पीओसी के टेस्ट के बारे में, तो आंसर आप फटाफट निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो अल्कोहल 2 डिग्री का है, ये बच्चों नहीं मिलेगा। ये अल्कोहल कितने डिग्री का है, ये अल्कोहल क्या है बच्चों, 3 डिग्री का है, क्योंकि 3 डिग्री के कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये अल्कोहल बच्चों प्राइमरी है और ये अल्कोहल क्या बच्चों, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट में टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होता, सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट बाद टर्बिडिटी बनता है और टर्सरी अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सही आंसर हो गया बी, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें
सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जीएनपी टेस्ट और ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट हम करवा रहे हैं। बात ये है कि सिलेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH है, मतलब sp कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो मतलब यहाँ पर सोडियम मेटल टेस्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो सोडियम मेटल टेस्ट में ये क्या है, पॉजिटिव पाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो बच्चों आपको याद होगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हमने एसिड के लिए पढ़ा था। ठीक है, अगर इसमें एसिड का ग्रुप है, COOH ग्रुप है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मिलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर COOH ग्रुप है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में ये CO2 गैस रिलीज करेगा। बच्चों ये सही हो गया। अब देखिए DNP टेस्ट। तो DNP टेस्ट बच्चों हमने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा था। अगर गिवन कंपाउंड में एल्डिहाइड है या कीटोन है तो DNP टेस्ट मिलता है। देखो यहाँ पर बच्चों एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO, तो DNP टेस्ट भी इसमें क्या है, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल का होता है बच्चों, अल्कोहल का। यहाँ पर OH ग्रुप है लेकिन ये अल्कोहल नहीं है बच्चों, ये क्या है, फिनॉल है, क्योंकि OH ग्रुप जब बेंजीन से जुड़ जाए तब हम उसको फिनॉल कहते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट फिनॉल में नहीं होता बच्चों, तो क्या है, पॉजिटिव 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 और नेगेटिव। तो ल्यूकास टेस्ट नेगेटिव है और ये टेस्ट आपको कहाँ मिलता है, देखिए 3 प्लस है, तो प्लस 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 और चौथा माइनस है ए ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। बच्चों आवाज समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड क्यूएच। क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ कार्बिलएमीन रिएक्शन होती है बच्चों। ठीक है, और ये टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री एमीन का होता है। 1 डिग्री एमीन विल गिव दिस टेस्ट, जिसको हम आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं। तो 1 डिग्री में होता है। सेकेंडरी और टर्सरी जो एमीन्स हैं उनमें ये टेस्ट देखने को नहीं मिलता। देखिए ये प्राइमरी है NH2, ये प्राइमरी है NH2, ये प्राइमरी है NH2, तो प्राइमरी एमीन्स में टेस्ट मिलेगा, सेकेंडरी एमीन्स में टेस्ट नहीं होता। तो विल नॉट गिव ए, ये एमीन कैसा है बच्चों, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री एमीन ये टेस्ट नहीं देते। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, एक ही कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड के बारे में हमें ये सीखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ देखिए पहला कह रहा है कि इट लिबरेट 3.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम। तो आपको पता है कि कोई कंपाउंड जिसमें एसिडिक H होता है, अगर उसमें सोडियम मेटल मिलाते हैं तो कंपाउंड का 1 मोल ऑफ कंपाउंड विल रिलीज 1/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। कंपाउंड की 1 मोल से 1/2 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसमें एक एसिडिक H है, तो समझो कि एक एसिडिक H है तो कितना मिलेगा, आधा मोल हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये एसिडिक है, ये H एसिडिक है और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, वो एसिडिक है। ठीक है, तो अगर हम इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आधा मोल हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा हर एसिडिक H पर, 1/2 मोल हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और 1/2 मोल हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। तो हाफ और हाफ, ये हो गए 3.5 मोल। तीनों को ऐड कर दें तो हमें मिलता है 3.5 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ऑन रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, तो 3 एसिडिक H है तो 3.5 मोल रिलीज करेगा बच्चों, ये सही है। पॉजिटिव टेस्ट विद फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट फिनॉल में मिलता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ OH देखिए ये फिनॉल है, फिनॉल पॉजिटिव टेस्ट फेरिक क्लोराइड के साथ देता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहे हैं कि पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बच्चों एसिड का होता है, तो एसिड का ग्रुप है यहाँ पर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर कह रहा है कि पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस टेस्ट जो है ये हमने पढ़ा था अल्काइन में, अल्काइन कौन से, टर्मिनल, तो टर्मिनल अल्काइन में होता है और एल्डिहाइड में होता है। यहाँ बच्चों एल्डिहाइड तो नहीं है कहीं पर, लेकिन यहाँ टर्मिनल अल्काइन जरूर है। तो टर्मिनल अल्काइन में पॉजिटिव टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट के साथ मिलता है, जिसमें क्या है बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होगी बात। ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है।
इनमें भी ऑप्शन बना सकता है, कोड दे सकता है 1 2 3 4 स्टेटमेंट सही है, 1 2 सही है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ सही है, ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड 1 और 2 कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ये टेस्ट दिए हैं, इनमें से हम किन टेस्ट से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना है, जब डिस्टिंग्विश करने की बारी आती है तो दो कंपाउंड है, अगर हम केमिकल टेस्ट कोई करा रहे हैं तो वो एक कंपाउंड में होना चाहिए, दूसरे में नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट दोनों में ही ना हो या दोनों में होता हो। ठीक है, एक कंपाउंड में वो टेस्ट मिलना चाहिए और दूसरे में ना मिले तो हम उसको क्या है, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो यहाँ पर कंपाउंड 1 में एसिड है और कंपाउंड 2 में जो ग्रुप है वो भी एसिड का है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दोनों में मिलेगा। ये टेस्ट दोनों में हो रहा है तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये वाला हमारे लिए इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अब कह रहा है कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल और अल्कोहल को अलग करने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये OH है, ये अल्कोहल है। ठीक है, और ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये 6 मेंबर से जुड़ा हुआ है, बेंजीन नहीं है। बेंजीन के अंदर क्या है, ऐसा सर्कल बना हो या इलेक्ट्रॉन्स हो अल्टरनेट, ऐसे रिंग बना दे इस तरीके से, तो ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ OH ग्रुप क्या है, ये फिनॉल है। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट अल्कोहल में नहीं होता, फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या है, फिनॉल में होता है, तो हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, लिटमस, तो चूंकि दोनों ही एसिड है तो लिटमस, ब्लू लिटमस को दोनों ही क्या है, रेड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ये कर देगा। सोडियम मेटल, देखिए ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और वो अल्कोहल और फिनॉल में भी सोडियम मेटल टेस्ट मिलता है, तो सोडियम मेटल से हाइड्रोजन गैस दोनों ही लिबरेट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है HCl और ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट है, ल्यूकास, तो ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल में मिलता है, ल्यूकास टेस्ट बच्चों फिनॉल में नहीं होता, हम इससे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। डिस्टिंग्विश करने का मतलब एक में टेस्ट हो रहा हो और दूसरे में टेस्ट ना हो रहा हो, तो उससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, तो हम C और E से इसको सेपरेट कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे बच्चों। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है कि स्कॉर्बिक ये एसिड है और एसिड में जनरली COOH ग्रुप होता है, लेकिन स्कॉर्बिक एसिड में कहीं पर भी COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्कॉर्बिक एसिड में COOH ग्रुप होता है या नहीं, तो स्कॉर्बिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो गिवन है और स्कॉर्बिक एसिड पर हमने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट करवाएं वो सीक्वेंस यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो आपको बताना कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ स्कॉर्बिक एसिड। तो स्कॉर्बिक एसिड में इनमें पॉजिटिव टेस्ट कहाँ पर मिलेगा, तो बस फंक्शनल ग्रुप हमें पता है और टेस्ट पता है, बस वही हमें चेक करना है इसमें। ठीक है, तो पहला है Cu2Cl2 और NH4OH। ठीक है, ये बच्चों ये क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड हम टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट में हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर अल्काइन नहीं है, ये नेगेटिव टेस्ट मिलेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा स्कॉर्बिक एसिड के साथ। ठीक है, DNP, तो DNP टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड का होता है बच्चों, DNP टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड का होता है, और ये जो ग्रुप है बच्चों, ये क्या कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर का ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और O ये एस्टर है, तो DNP टेस्ट एस्टर में नहीं होता, ये नेगेटिव टेस्ट मिलेगा यहाँ पर, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है, सोडियम मेटल टेस्ट एसिडिक H का होता है, जो H एसिडिक है, अल्कोहल का H एसिडिक होता है, तो सोडियम मेटल टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि HCl और ZnCl2 का टेस्ट, तो ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल में होता है, और ये अल्कोहल देखिए, ये अल्कोहल भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट मिलता है जो कि पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है। फिर देखिए सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ये टॉलेंस रिएजेंट है, और टॉलेंस टेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट या तो एल्डिहाइड में होता है या टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड में होता है या टॉलेंस टेस्ट टर्मिनल अल्काइन में होता है। क्योंकि ना तो एल्डिहाइड है यहाँ पर, ना ही अल्काइन है, तो टॉलेंस टेस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा बच्चों, नेगेटिव। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट इनॉल में होता है और
फिनॉल में होता है। ठीक है, तो बच्चों ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ OH ग्रुप है। तो ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और OH है। देखिए डबल बॉन्ड कार्बन है, ये उसी से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है, तो इसको इनॉल कहते हैं। तो इनॉल में फेरिक क्लोराइड टेस्ट मिलता है, मतलब फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव यहाँ पर मिल जाएगा। कह रहा है कि NaOH और फिनोप्थिलीन, तो याद करो बच्चों NaOH और फिनोप्थिलीन का टेस्ट हमने एस्टर में पढ़ा था। तो एस्टर में फिनोप्थिलीन और NaOH जब मिलाते हैं तो पिंक कलर आता है, हीट करने के बाद पिंक कलर क्या है, डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो वहां पर फिनोप्थिलीन में, मतलब जो एस्टर है, एस्टर में NaOH और फिनोप्थिलीन के साथ टेस्ट मिलता है। तो ये एस्टर का टेस्ट है और एस्टर का ग्रुप यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट है। ठीक है, कह रहा है कि डाइल्यूट KMnO4, तो डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है और ये हम इस्तेमाल करते हैं डबल बॉन्ड कार्बन जब प्रेजेंट होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बेयर्स टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि बेयर्स रिएजेंट का जो पिंक कलर होता है वो जब हम अगर अनसैचुरेशन है वहां पर तो वो क्या है, पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है बच्चों, वो मिलता है। अब देखिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। तो डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट मिलता है। ठीक है, ये मिलेगा। फिर कह रहा है कि आयोडीन और NaOH, आयोडीन और NaOH बच्चों कौन सा टेस्ट है, याद करो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है बच्चों। और आइडोफॉर्म अल्कोहल देता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें बीटा CH3 हो। यहाँ पर बच्चों किसी भी जगह पर ये बीटा CH3 नहीं है, इधर देखेंगे तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, इधर ये बीटा कार्बन है, और इस तरफ भी देखेंगे तो इसके साथ भी ये बीटा है। तो बीटा CH3 मतलब इस तरीके का अल्कोहल अगर होगा, इस तरीके का अल्कोहल जिसमें बीटा CH3 हो, उसमें आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर CH3 तो कहीं दिख नहीं रहा बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ऐसे टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं जो एस्कॉर्बिक एसिड पर पॉजिटिव टेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी असाइक्लिक, मतलब ओपन चेन वाले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब इसमें एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट में हम बच्चों क्या करते हैं, रिएजेंट होता है हमारे पास आयोडीन और NaOH, ये रिएजेंट है। ये टेस्ट कहाँ कहाँ मिलेगा, चूंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है, हमें आइसोमेरिज्म का यूज करना है, ध्यान दीजिए। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चूंकि बोल दिया है कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमें एल्डिहाइड और कीटोन ही देखना है। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर ये एल्डिहाइड होगा तो कार्बन तो 6 है, 5 बाहर हो जाएंगे, तो C5H11 इस तरीके से। अगर ये कीटोन होगा तो C डबल बॉन्ड OCH3 से स्टार्ट करेंगे और C4H9 यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए हेलोफॉर्म टेस्ट कराना है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट कराने के लिए कार्बोनिल कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O का होना जरूरी है, तभी ये हेलोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए CH3 से अगर स्टार्ट करते हैं तो C4H9 को 4 तरीके से लिख सकते हैं, तो 4 कंपाउंड इसके ऐसे बनेंगे जो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। लेकिन आप सोचो इसके आगे वाले हम बना लें, तो इसके आगे अगर आप कार्बन बढ़ाओगे तो C2H5 C डबल बॉन्ड O और C3H7, यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप देखो कि इसमें हम आयोडीन और NaOH मिला दें और हेलोफॉर्म बन जाए, मतलब आइडोफॉर्म बन जाए CHI3, तो वो फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये तो बच्चों CH3CH2 है, CH3CH2, तो अल्फा पर क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, और अल्फा पर हमें क्या चाहिए, अल्फा कार्बन पर CH3 होगा तभी हेलोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। तो सिर्फ 4 कंपाउंड ऐसे होंगे जो हेलोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड में बच्चों नहीं मिलेगा, क्योंकि C5H11 5 कार्बन को आप कैसे भी लिखो कि अल्फा पर CH3 कभी नहीं आ पाएगा, तो CH3 से तो कभी स्टार्ट ही नहीं होगा ये, तो यहाँ पर तो हेलोफॉर्म टेस्ट बनना ही नहीं है। तो एल्डिहाइड में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और कीटोन में सिर्फ ये वाला इस तरीके का कीटोन जिसमें CH3 होगा वो देगा। बाकी केसेस में आप इसको चेंज करके कैसे ही बना लेंगे, यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड विच कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए अभी देखा अल्कोहल होगा तो हमें बीटा CH3 चाहिए, और एल्डिहाइड या कीटोन है तो अल्फा CH3 चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए ये कीटोन है और अल्फा पर CH3 है, तो यहाँ पर हमें आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा, ये आइडोफॉर्म दे देगा। ठीक है, फिनॉल है, फिनॉल में आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता। ये अल्कोहल है, अल्फा और बीटा,
ठीक है। तो बीटा CH3 है बच्चों। यहाँ पर एक चीज अभी ध्यान रखनी है कि टर्सरी अल्कोहल में हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो टर्सरी अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, ये चीज अभी ध्यान रखनी है। इसका रीजन हम आगे सीख लेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे कि टर्सरी अल्कोहल में क्यों नहीं होता, ठीक है। अभी बताना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए ये कीटोन है, यहाँ पर भी अल्फा CH3 है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर भी मिलेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर आयोडीन और NaOH के साथ टेस्ट मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, हेलोफॉर्म यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखें आप, तो यहाँ पर भी CH3 है, अल्फा CH3 मिला है। इस फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है बच्चों। यहाँ पर भी हेलोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा, आयोडीन और NaOH वाला। अब इस अल्कोहल को देखिए, ये अल्कोहल अल्फा और बीटा पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर भी हेलोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल हैविंग बीटा CH3 एंड कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा CH3 विल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। अब ये देखिए, ये बच्चों क्या है, एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड में आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता, आइडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल में मिलता है और कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये अल्कोहल है, तो ये अल्फा और बीटा CH3 है, यहाँ पर भी हेलोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। जो टिक किए हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो 5 इनमें से ऐसे कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंपाउंड विच कैन गिव ल्यूकास टेस्ट। तो हम इसको साफ कर देते हैं पहले। ठीक है बच्चों, तो ल्यूकास टेस्ट जो मिलता है वो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में होता है। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव ल्यूकास टेस्ट। प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट देखने को नहीं मिलता। तो आप देखिए ल्यूकास टेस्ट फिनॉल का नहीं होता, कार्बोनिल कंपाउंड का नहीं होता, तो फिनॉल में तो ल्यूकास टेस्ट नहीं मिलेगा। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में ल्यूकास नहीं होता। ये अल्कोहल है, यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों। ये कीटोन है, इसमें ल्यूकास टेस्ट नहीं होता। ये कीटोन है, यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट नहीं होता। ये अल्कोहल है, दूसरा कंपाउंड ये है जो ल्यूकास टेस्ट दे देगा। सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में भी ल्यूकास टेस्ट नहीं होता है बच्चों। ये अल्कोहल है, सेकेंडरी है, यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट मिल जाएगा। तो 3 कंपाउंड ऐसे हैं दैट विल गिव ल्यूकास टेस्ट। तो बच्चों POC से रिलेटेड, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ हमने अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स किए हैं ताकि आपको चीज़ें को समझ में आ जाए। हम इस चैप्टर की एक असाइनमेंट भी आपको देंगे और उससे थोड़ा सा और चीज़ें आपकी बेसिक क्लियर होंगी। बस मेन मुद्दा ये है, आपको चीज़ों को याद रखना है। हमने जितने टेस्ट पढ़े हैं कि कौन सा टेस्ट कौन से फंक्शनल ग्रुप पर होता है, अभी हमने सिर्फ ये देखा है, ठीक है। उसमें क्या प्रेसिपिटेट बन रहा है, कि कौन सा कलर आ रहा है, वो देखा है। आप आगे जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मतलब इससे रिलेटेड चीज़ों को दोबारा जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगी और जो भी अगर कोई कंफ्यूजन रहा होगा वो भी दूर हो जाएगा कि कौन से रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है और कैसे बन रहा होगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी हमने यहाँ पर रीज़न बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, थोड़ा बहुत बताया है हमने बीच बीच में कभी, ठीक है। तो बेसिक मेन जो रीज़न रहा होगा, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे, रिएक्शन मैकेनिज्म आ रही होगी, तब हम चीज़ों को और ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे बच्चों, ठीक है।